देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि आप मिनटों की परवाह करें, घंटे अपनी परवाह स्वयं कर लेंगे। अर्थात जीवन में जो भी टारगेट आपने सेट किया है, अगर उसे अचीव करना है तो उसको छोटे छोटे भागों में आप बांट लीजिए और जो सबसे पहले करना है वहाँ से स्टार्ट करिए और उन चीज़ों को भी करते रहिए जो ज़रूरी हैं। सडनली आप देखेंगे एक दिन कि आप उन लक्ष्यों को भी प्राप्त कर चुके हैं जिन्हें आप असंभव मानते थे। तो डेली का लक्ष्य अपने सामने रखें, टुकड़े टुकड़े में अपने सिलेबस को बांट लें और प्रतिदिन अपना एक हिस्सा पूरा करने का प्रयास करें। यूपीपीसीएस परीक्षा बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा होती है। यूपीएससी के बाद सबसे अधिक चार्म, सबसे अधिक प्रतिष्ठित परीक्षा अगर कोई मानी जाती है तो ये यूपीपीसीएस की परीक्षा है। और इसी लेवल पर अदर स्टेट की जो परीक्षाएं होती हैं वो भी हैं, लेकिन यूपीपीसीएस का चार्म अलग ही है। तो यहाँ पर जो आपको एज लिमिट मिलती है फ्रेंड्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तब भी आपके पास 40 वर्ष तक का समय होता है, जहाँ यूपीएससी आपको मात्र 32 वर्ष का समय देता है। इसके बाद बात करें, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास 5 साल और होते हैं, यानी कि आप कुल मिला के 45 साल तक अपने ख्वाब को पूरा करने में लगा सकते हैं। और अगर आप एक सही तरीके से नियमित तौर से अपने डिसिप्लिन में रहकर अगर आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो बहुत मुश्किल परीक्षा नहीं होती है। फेल वही होते हैं जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया होता है और वो इंतज़ार करते हैं कि चलो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। लेकिन जिन्हें लक्ष्य प्राप्त करना होता है उन्हें पता है कि सिलेबस क्या है, उसको कवर करना है और उन्हें याद भी करना है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो अभी अगर देखा जाए तो यूपीपीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा ये कम से कम मई या जून में होगी। मतलब आपके पास कम से कम अभी 7 महीने का समय है। वैसे तो अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन जारी होने का इंतज़ार भी जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि 7 महीने ये बहुत ही कम होते हैं पीसीएस जैसी परीक्षा के लिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है और आपको बहुत कुछ कवर करना होता है। पूरे एक साल का कम से कम वार्षिकी, करंट अफेयर आपको यहाँ पर कवर करना है। स्टैटिस्टिक्स जीके के बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको पढ़ना है, उन्हें रिमेंबर रखना है और भी तमाम चीज़ें होती हैं। एक डिसिप्लिन जीवन एक योगी की तरह आपको जीना पड़ता है, तब जाके आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को पास करते हुए इंटरव्यू तक पहुँचते हैं और फिर आप एक गरिमामयी पद को प्राप्त करते हैं जिसे सारी दुनिया सलाम करती है। तो फ्रेंड्स, कुछ न कुछ तो देना पड़ता है। अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ न कुछ त्याग करना ही होगा। बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में यूपीपीसीएस 2022 के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें पीसीएस के साथ साथ एसीएफ और आरएफओ की परीक्षा भी होती है, यानी कि एक ही परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस के साथ साथ एसीएफ और आरएफओ की। हालांकि इसकी मुख्य परीक्षाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा दोनों की एक होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोनों के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आपको ये बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र आपको दिए जाते हैं, दोनों को ही आपको अटेम्प्ट करना होता है। और ये जो परीक्षा होती है वो बहुविकल्पी होती है, यानी कि ओएमआर शीट पर यह परीक्षा ली जाती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रत्येक प्रश्न पत्र जो होता है वो 200 अंकों का होता है और समय मिलता है आपको 2-2 घंटे का। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी होंगे। इसमें क्रमशः आपको जो पहला पेपर होता है जीएस का, उसमें 150 प्रश्न, और जो पेपर सेकंड पेपर होता है इसको तो वहाँ पर लिखा जाता है GS2 यानी कि जीएस का सेकंड पेपर, लेकिन ये CSAT पेपर भी कहा जाता है, जिसमें कुल मिला के 100 प्रश्न आपको करने होते हैं। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि प्री में जो आपकी मेरिट बनती है वो सिर्फ पहले पेपर से ही बनती है। जो पहला पेपर आपका जीएस का होगा 150 प्रश्नों का, उसमें मैक्सिमम जितने मार्क आप गेन करेंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। लेकिन सेकंड पेपर को भी हल्के मत लीजिए। कुल मिला के 100 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि 200 मैक्सिमम मार्क रहेगा, जिसमें कम से कम 66 अंक यानी कि 33% आपको लाना जो कंपलसरी है। अगर आप सेकंड पेपर में 33% मार्क नहीं ले आ पाते हैं तो फिर आपका जो फर्स्ट पेपर है, अगर आप इसमें कितने भी अंक ले आएँ कोई महत्व नहीं होगा। यानी कि सेकंड पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसे क्वालिफाई करना जरूरी होता है, लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी वो फर्स्ट पेपर के आधार पर बनती है। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे
कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। मुख्य परीक्षा के बारे में छोटी सी जानकारी आपको इसी वीडियो में दे देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में करेंगे चर्चा। फिलहाल आप ये समझिए कि मुख्य परीक्षा में अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय आपको दिए जाते हैं। अनिवार्य विषयों में 150 अंक सामान्य हिंदी के लिए, निबंध का 150 अंक, इसके अलावा जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होते हैं। इसके अलावा एक विषय आपको चुनना होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, जिसमें 2 पेपर आपके रहते हैं। दोनों पेपर जो होंगे ये कुल मिला के 200 अंकों के होते हैं, यानी कि कुल 400 अंकों का आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। और वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो स्नातक स्तर पर या ना पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सामान्य हिंदी और निबंध 150 अंक का, और जो जीएस के पेपर आपके होंगे 4 पेपर ये 200 अंकों के होंगे। मुख्य परीक्षा में यह रिटन होता है, यानी कि निबंधात्मक होता है, आपको लिखना पड़ता है, ऑप्शनल नहीं होता। वहीं पर जो विषय आप चुनेंगे तो उस विषय में भी आपको निबंधात्मक यानी कि रिटन परीक्षा देनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो बनती है कुल मिला के कितने अंकों पर। देखो यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो 300 अंक सामान्य हिंदी और निबंध के हो गए, 800 अंक आपका जीएस का हो गया, ठीक है, 800 अंक आपका जो हो गया और 300 अंक हो गया। इसके अलावा 400 अंक और, तो कितना हो गया आपका, यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो ये कुल 1500 अंक की आपकी मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में अगर आप मेरिट में चुने जाते हैं देन आफ्टर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में अब वेटेज घटा दिया गया है, 100 अंकों का इंटरव्यू होता है। जो फाइनल मेरिट आपकी जारी होगी वो 1500 अंक मुख्य परीक्षा और 100 अंक इंटरव्यू, यानी कि 1600 अंकों पर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी किया जाता है। तो यह एक संक्षिप्त जानकारी हो गई प्री, मेंस और इंटरव्यू के बारे में। मुख्य परीक्षा में आप कौन कौन से विषय ले सकते हैं पूरी सूची आपके सामने है। इसमें कुल मिला के 29 विषय हैं। इन 29 विषयों में से कोई भी एक विषय आप चुन सकते हैं और इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी और अभी से करनी होगी, क्योंकि प्री का रिजल्ट जब आता है उसके बाद मेंस के लिए आपके पास समय बहुत कम बचता है। और एक बात और भी कि जो समय आपको लग रहा है कि बहुत पर्याप्त है, जब आप इसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे, तब ये समय आपको कम लगने लगता है, क्योंकि टॉपिक काफ़ी होते हैं और अब दिन प्रतिदिन सीटों की संख्या भी थोड़ी कम हो रही है, तो प्रतियोगिता भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अनुशासित होकर तैयारी करनी होगी। नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जो लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, यानी कि एक आपको ऐसा ग्रुप आपको बनाना होगा अपने लिए जो बिल्कुल एकदम निर्मल भाव से और डिवोट होकर इस परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि प्री परीक्षा के लिए जीएस का पेपर क्या होता है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होगा इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे और कुल अंक रहेंगे 200। टॉपिक कौन कौन से होंगे, तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं और भारत का यानी कि करंट अफेयर, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पर भी आपको स्टडी करनी होगी। भारतीय राजनीति एवं शासन, जिसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे यानी कि राइट्स एंड इश्यूज इसमें रहेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसमें सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, इस विषय पर विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान आपको देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति एवं विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित रहती है। भारत एवं विश्व के भूगोल के अंतर्गत भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी।
भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक प्रकरण आदि पर प्रश्न रहेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, मतलब ये कि जो प्रश्न आपके दैनिक जीवन से संबंधित होंगे, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित होंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये प्रश्न इतने सामान्य नहीं होते हैं, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको पढ़ना होगा और कम से कम यकीन मानिए कि आपको कक्षा 10 तक का जो जनरल साइंस है उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप को तैयार करना होगा कि आप उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर, इसको जो है CSAT भी कहा जाता है। तो इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलता है, अंक 200 ही रहते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये क्वालिफाइंग होता है, इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन यानी कि विस्तारीकरण, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी शामिल होगा, तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता रहेगी, निर्णय और समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल लेवल तक जिसमें अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित और सांख्यिकी रहता है, सामान्य अंग्रेजी में हाई स्कूल लेवल तक और सामान्य हिंदी में हाई स्कूल लेवल तक, साथ ही साथ प्रारंभिक गणित यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हाई स्कूल लेवल तक का तैयार आपको करना होगा। तो गणित का जो मुख्य टॉपिक है जिस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें संख्या पद्धति, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, काम और समय, चाल और समय जैसे कि काम तथा समय पर आधारित प्रश्न, चाल, समय और दूरी, बीज गणित से संबंधित क्वेश्चन भी रहेंगे, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त और उसमें संबंध, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, समुच्चय सिद्धांत के अंतर्गत समुच्चय यानी कि सेट्स, उपसमुच्चय सबसेट्स, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियाएं जैसे कि यूनियन, प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन, अंतर, डिफरेंस, सममित अंतर, बेन आरेख वगैरह। रेखा गणित के अंतर्गत त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलम, चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना, उनके गुण संबंधी प्रमेय तथा परिमाप और उनसे जुड़े हुए जो क्षेत्रफल होते हैं, गोला, समकोणी, वृत्ताकार बेलन, समकोणी, वृत्ताकार शंकु तथा घन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, संचयी बारंबारता वक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। हालांकि फ्रेंड्स इसकी तैयारी जो लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, मतलब जिन लोगों ने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और BSc वगैरह किया हुआ है, तो वो लोग इसकी तैयारी में बहुत अधिक समय नहीं लगाते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ उसको देखते हुए ये लगता है कि इसकी तैयारी भी आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेनी चाहिए। इस बार तो बहुत सारे लोग सेकंड पेपर में ही फेल हो गए और उनका जो है प्री ही नहीं निकला, और प्री को लोग हल्के में लेते थे यानी कि सेकंड पेपर को, तो वो लोग फर्स्ट पेपर में लगे रहते थे, लेकिन सेकंड पेपर को हल्के में लेने के कारण इस बार सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया। 2021 में जो प्रश्न पूछे गए थे सेकंड पेपर में और फर्स्ट पेपर में, दोनों की PDF यानी जो क्वेश्चन पेपर है उसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार आप प्रश्न पत्रों को भी देख लीजिएगा ताकि आप ये समझ सकें कि आपको जो है कैसे प्रश्नों का सामना परीक्षा में करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10th लेवल तक के, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी एंड यूजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस और फिलिंग द ब्लैंक्स पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी में हाई स्कूल लेवल तक की तैयारी आपको करनी होगी। इसमें हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि और समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये था प्री का सिलेबस। मेंस के सिलेबस के बारे में हम करेंगे डिस्कस अपने अगले वीडियो में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर जाकर आप मुख्य परीक्षा के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस प्रकार से तैयारी आपको करनी होगी, इस पर भी एक गाइड वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप यूपीपीसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसके लिए आपको नियमित तौर से सभी प्रैक्टिस सेट को देखते रहना होगा और ऐसे प्रश्नों के लिए आप नियमित तौर से प्रैक्टिस भी करते रहें, अपना नोट्स बनाएं और पूरा जो है विश्वास रखें कि अगर आप सच्चे मन से तैयारी करते हैं तो फिर आप सफल जरूर होंगे। आपकी सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।